हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंडे को हम लोग का बॉटनी का एग्जाम है, जिसमें से हम लोग 6 यूनिट तक बॉटनी के सिलेबस की बात करें, 6 यूनिट तक यूनिट वाइज करके हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे 6 यूनिट को। ठीक है, अभी की क्लास में हम लोग सेवेंथ यूनिट को सॉल्व करेंगे, जो कि रिप्रोडक्टिव बॉटनी के नाम से होगा। ठीक है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, और इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन है बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं एग्जाम में, पैड क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर के। ठीक है, वो उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपके आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अगर चाहते हैं इस पीडीएफ को आपको लेना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड करते ही आप जैसे वहां पे सारथी के सेगमेंट पे जाएंगे, बॉटनी वाले सेगमेंट पे, तो वहां पे 7th यूनिट करके पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 7th यूनिट का टाइटल होगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले जितने भी यूनिट हैं, ठीक है, उस सारे यूनिट का पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले जितने भी यूनिट हैं 1 से लेकर 6 तक का यूनिट जो भी है, अगर उस वीडियो को आप लोग देखे नहीं है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे नहीं है, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर आप प्लेलिस्ट में ही आपको बॉटनी का जो प्लेलिस्ट होगा, है ना, बॉटनी वाला जो सेगमेंट होगा, वहां पे सारे यूनिट का यूनिट वाइज करके सारे वीडियो आपके अवेलेबल हैं। वहां से आप उसको सीक्वेंस फॉर्म में आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं आप साथ ही साथ कि एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है बराबर आपको मिलते रहे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया हुआ है व्हाट्सएप का, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, जिससे एग्जाम का जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, चाहे वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, अपने खुद को भी ज्वाइन हो जाना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी उस ग्रुप से ऐड करा लेना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग रिप्रोडक्टिव जो बॉटनी है 7th यूनिट, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, वो सारे 30 या 35 क्वेश्चन को सारे 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में सॉल्व करते चलेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ ऐसा जो भी क्वेश्चन आ जाएगा जिसका कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी हम लोग समझते हुए कर चलते। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को अपने खुद से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने खुद को एनालिसिस कर लेंगे, मेरे कितने इतने 30 में से, सपोज 30 क्वेश्चन है, 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हो गए इस यूनिट से। ठीक है, तो एक अंदाजा मिल जाता है कि मेरा तैयारी एकदम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो भी वीडियो थे उसको अच्छे से वॉच कर लीजिए, फिर इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते दिया है, द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर, धतूरा फ्लावर होता है, एट द बे इट्स बेस इज नोन एज। अब जो स्टॉक होता है धतूरा फ्लावर का, उसको हम उसके उसके बेस को क्या कहते हैं, उसके बेस को हम लोग पेडिसिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेडिसिल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या ए हो जाएगा, वो अपना सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द, ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो सैक कहाँ लोकेटेड होता है। तो हम बताएंगे सर वो कहाँ लोकेटेड होता है, ओव्यूल में ये होता है। ठीक है, स्टिग्मा में, माइक्रोपाइल, स्टाइल नहीं सर, वो ओव्यूल में लोकेटेड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड का अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 के बाद 3 पे आते हैं। ठीक है, 3 पे आते हैं। आप लोग अपने आप से भी देखते रहिए मैं कितने क्वेश्चन करेक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर दिया है, वन न्यूक्लियस ऑन द पॉलन ट्यूब एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑन ऑफ द ओव्यूल ग्रो इनटू। ठीक है, एक जो न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब पे है। ठीक है, पॉलन ट्यूब एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑन द ओवम। अब ये क्या ग्रो करेंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर, ये होता है एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे, ये एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, याद आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ पे आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर द स्टिग्मा आर कलेक्टिवली नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ऑफ फ्लावर ऑफ द स्टेमन और कलेक्टिवली नोन एज। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पूछ रहा है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं तो वो होता है एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम। अगर फीमेल की बात करते हैं तो वो होता है गाइनोसियम, है ना, ये तो आपको पता है बेसिक।
अब एंड्रोसियम के पास क्या होगा, एंथर होगा, फिर गाइनोसियम के पास क्या होगा, ओव्यूल, एग होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो एंड्रोसियम हमारा मोस्ट प्रेफर आंसर हो जाएगा, मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहा है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एंड्रोसियम हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या दिया हुआ है, द अदर नेम ऑफ गाइनोसियम इज। जो गाइनोसियम होता है उसका अदर नेम क्या होता है, जैसे ना अभी हम लोग बात कर रहे थे एंड्रोसियम है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसी तरह अगर बात करते हैं कि जो फीमेल का जो होता है गाइनोसियम, इसका अदर नाम क्या होता है, तो ये होता है पिस्टिल। क्या होता है ये, पिस्टिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होता है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बंदूक वाला पिस्टल नहीं, ठीक है, इस फ्लावर का पिस्टल जिसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में गाइनोसियम भी दे सकता है, पिस्टल भी दे सकता है, या फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड। ये हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ गए हैं कि जो भी है प्लांट में, हाँ, गैमिट ट्रांसफर हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से निकल के स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा है। इस टाइप को पॉलिनेशन, इस टाइप को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 6 का, वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। 7 पे आते हैं। द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। अब क्या कर रहा है, फ्यूजन कराया जा रहा है किसका किसका, जो फीमेल न्यूक्लियस है उस मेल न्यूक्लियस के साथ। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये तो होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टू न्यूक्लियाई एट द एंड ऑफ द पॉलन ट्यूब आर कॉल्ड। ठीक है, दो न्यूक्लियाई पॉलन ट्यूब के एंड पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो क्या होगा, द ट्यूब न्यूक्लियस एंड आर जनरेटिव न्यूक्लियस, स्पर्म एंड ओवम, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड स्टिग्मा, ट्यूब न्यूक्लियस एंड स्पर्म। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, द टू न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ है, पॉलन ट्यूब में है, तो उसमें से क्या होगा, एक जो होगा वो न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरा होगा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइडेड फॉर्मिंग। जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो उसके न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, टू मेल न्यूक्लियाई बनाएंगे, टू मेल न्यूक्लियाई, जिससे आगे चल के क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये रखते हैं। वन मेल न्यूक्लियाई जाके किससे, पॉलर न्यूक्लियाई से, और दूसरा वाला एक के साथ जाके फ्यूज करेगा, यानी कि दो मेल न्यूक्लियाई होंगे किसमें, जनरेटिव न्यूक्लियस के पास, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए 10 पे आते हैं। 10 दिया है, ए डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स। ठीक है, जितने भी डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें क्या चीज प्रिवेंटेड, मतलब क्या नहीं होता है, प्रिवेंट होता है। तो अगर बात करें ये कैसे होता है, आर्टोगेमी और जेनिटोगेमी, इनके पास क्या होगा, रोकने का काम करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 10th का अपना, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाला नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, अब जो प्लांट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम, अब जो प्लांट है वो का जो एम्ब्रियो किससे बनता है, तो प्लांट का जो एम्ब्रियो आपका बनने वाला है सर, वो बनने वाला है जाइगोट से, ठीक है। जाइगोट ही क्या क्या करेगा आगे चल के, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है ना, फ्यूजन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर जाके एम्ब्रियो बना। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 11th का। चलिए 11th के बाद 12th पे आते हैं। 12th क्या दिया हुआ है, एम्ब्रियो ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज ऑलवेज। अब जो फ्लावरिंग प्लांट का एम्ब्रियो जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या, जितने भी एंजियोस्पर्म है ना, उसी को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ये भी आपको पता है, यानी कि किससे बिलोंग करेगा, प्लांट किंगडम से क्या होगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एम्ब्रियो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट भी दे सकता है या फिर एंजियोस्पर्म भी दे सकता है। तो ये कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। 13 पे आते हैं। प्लांट एम्ब्रियो इज ए मास ऑफ, प्लांट एम्ब्रियो इज ए मास ऑफ, किसका मास होता है, तो ये किसका मास हो, लघु संतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना इसका, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्लांट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, सेल का तो मास होगा नहीं, अनसर्टेन टिश्यू होंगे नहीं, कलेक्शन ऑफ प्लांट टिश्यू तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप लोग बता दीजिए क्या इसका होगा 13 का। चलिए 14 पे आते हैं। 14 दिया हुआ है,
स्टेमन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, जो स्टेमन होता है वो किसका मॉडिफिकेशन हो जाता है? 13 का, सॉरी 14 का बताइएगा, 14 का। ठीक है, अगर बात करते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? मेल से के रिगार्डिंग इसको यूज किया जाता है, मेल के रिगार्डिंग। मेगा किसके लिए रिगार्डिंग यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है ना, फीमेल के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेमन की बात कर रहा है। स्टेमन किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो माइक्रो स्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है। किसका होता है? माइक्रो स्पोरोफिल का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 पे आते हैं। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द, अब जो जाइगोट होता है वो कहाँ बनता है, किसके अंदर बनता है? ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास बनेगा। कहाँ बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 पे आते हैं। 16 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है कि द स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं? नहीं सर, वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। ऑलवेज कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 2n के होते हैं ना। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन। ठीक है, जो आउटर हार्ड लेयर होता है उसको इंटाइन कहते हैं। ठीक है, नहीं उसको इंटाइन नहीं कहते हैं, इंटाइन तो अंदर वाला लेयर होता है, उसको क्या होता है? एक्साइन कहते हैं, एक्सिन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। जैसे सपोज करो ये पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है। ये क्या होता है? एक्साइन मतलब बाहर वाला, और ये क्या होता है? इंटाइन मतलब अंदर वाला। सी ऑप्शन दिया है टैप्टम नरिश द डेवलपिंग पॉलन। अब जो पॉलन डेवलप कर रहा है उसको नरिशमेंट कहीं ना कहीं से चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? टैप्टम। तो ये बात क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोस्पोर आर द प्रोड्यूस बाय द एंडोथीसियम इफ द कॉटिलिडन्स आर द ब्रॉथ अबव द सॉइल द जर्मिनेशन इज। नहीं, ये ऑप्शन उनको सही लग नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, तो टैप्टम जो होता है वो क्या करता है, क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? पॉलन ग्रेन को। तो ये चीज आपको याद करके रखना है। चलिए 17 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूसेस बाय पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी 17। ठीक है, तो 17 की अगर बात करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि पार्थेनोकार्पी से बिलोंग करता है? अभी आगे हम लोग पार्थेनोकार्पी का डिफिनीशन भी देखने वाले हैं अगर क्वेश्चन में आता है तो। ठीक है, तो इसकी बात करें, जो बनाना होता है ना वो एग्जाम्पल होता है पार्थेनोकार्पी का, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। चलिए 17 के बाद 18 पे आते हैं। 18 पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब जैसे क्या हो गया कि सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, अब कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई निषेचन नहीं हुआ फ्लावरिंग प्लांट पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ऐसा सीड बना विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 19 पे आते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर की बात कर रहा है। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर इन द एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, तो क्या होता है? एम्ब्रियो सेक्स से होता है। किससे होता है? एम्ब्रियो सेक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। 20 पे आए। रिवॉर्ड्स एंड अटैच्ड आर रिक्वायर्ड बाय। अब जैसे क्या हो गया, रिवॉर्ड्स और अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? ये किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। और इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एंटमो कहते हैं ना, एंटमोलॉजी, इंसेक्ट की स्टडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटमोफिली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? इंसेक्ट से अगर अटैचमेंट और रिवॉर्ड्स मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एंटमोफिली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए 21 पे आते हैं। 21 दिया है फंक्शनल मेगास्पोर इन द फ्लावरिंग प्लांट डेवलप इनटू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये किससे होता है? एम्ब्रियो सेक्स से होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर टू द ऑटोगेमी बट रिक्वायर्ड पॉलिनेटर्स। अब इसमें से कौन सा ऐसा है फीचर जो कि ऑटोगेमी से सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है इसके पास? पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है। तो इसकी बात करें 22 की। 22। तो इसमें क्या होगा? जेनेटोगेमी इसमें देखने को मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होता है ये क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 के बाद 23 पे आते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि फंक्शन किससे बिलोंग कर रहा है? फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन है। क्या है वो? गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, यानी कि पॉलन ट्यूब में क्या करेगा? गाइडेंस का काम करेगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूटेबल पॉलन टू द स्टिग्मा,
या फिर प्रोड्यूस करेगा नेक्टर का, या फिर स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल। तो अगर हम बात करते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम होता है, फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, यानी कि गाइडेंस का काम करता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 के बाद आते हैं 24 पे। चलिए 24 क्या अपने पास, ए मास ऑफ न्यूट्रेटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। अब क्या पूछ रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रेटिव मटेरियल है, कहां प्रेजेंट है, आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्पर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 पे आते हैं। 25 क्या दिया है, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज। अब बात कर रहा है जो एंजियोस्पर्म होता है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, ट्रिप्लाइड फॉर्म में होते हैं। सर अभी तो हम लोग पढ़ के आए थे लास्ट यूनिट में, कैसे होते हैं, ट्रिप्लाइड फॉर्म में, यानी कि 3n के फॉर्म में होते हैं। किसमें, एंजियोस्पर्म की जब बात करेंगे तब, फ्लावरिंग प्लांट की जब बात करेंगे तब किसकी, एंडोस्पर्म की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। अब क्या दिया 26 नंबर, इन एन एग अपरेटस कंटेन्स। अब जो एग अपरेटस होते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक एग होता है और साथ ही साथ 2 सिनर्जिट होता है। आप लोग याद आ रहा होगा जो फिगर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, है ना, इस तरह ऐसे ऐसे, यहाँ पे बीच में 2 न्यूक्लियस, ऐसे सिनर्जिट है ना। यहाँ पे क्या होता है, 2 सिनर्जिट और साथ ही साथ एक एग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 पे आते हैं। 27 क्या दिया हुआ है, द फीमेल गैमेटोफाइट्स इज ऑल्सो नोन एज। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको और किस नाम से जानते हैं, क्या वो ओव्यूल होता है, ठीक है, एग अपरेटस, न्यूक्लियस और एम्ब्रियो सैक। तो अगर बात करें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो बोलते हैं एम्ब्रियो सैक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 पे आते हैं, प्लांट एम्ब्रियो इज द मास ऑफ। ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, आप लोग से पहले ही बताए थे। 29 पे आते हैं, सेल ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज। अब न्यूक्लियस का सॉरी, सेल ऑफ न्यूसेलस इज ऑलवेज। ठीक है, अब ये ऑलवेज कैसे होगा, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, यानी कि 2n के फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा ये जो 28 वाला क्वेश्चन है ना, 28 वाला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जो 28 वाला है ये होमवर्क है। ये आप क्या करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सर इसका 28 का ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, 29 हो गया। 30 पे आते हैं। 29 में क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होता है। 30 क्या है, द एम्ब्रियो सेक इज प्रोड्यूस फ्रॉम। अब जो एम्ब्रियो सेक होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो प्रोड्यूस होते हैं मेगा स्पोर से। ठीक है, मेगा स्पोर मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात करेंगे मेल की, ये माइक्रोस्कोप है, तो ये तो ऑप्शन उसी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है, मेगा की बात करेंगे यानी कि फीमेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियो सेक की बात करें, एम्ब्रियो सेक कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो वो मेगा स्पोर से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका 30 क्वेश्चन यूनिट 7 से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बॉटनी से ये 30 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक, तो आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है 30 में से, और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है 28 नंबर वाला। तो ये सारा चीज आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो गए। अगर चाहते हैं इसके पीडीएफ को लेना और अच्छे से और प्रैक्टिस करना, तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल। वहां से जैसे ही आप सारथी के सेगमेंट पे जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर, तो वहाँ पे बॉटनी वाले जैसे सेगमेंट पे आ जाएंगे तो आपको पीडीएफ यूनिट वाइज करके आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके पहले जितने भी वीडियो हैं यूनिट वाइज करके PYQ, वो सारे वीडियो को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है ना। अगर चाहते हैं साथ ही साथ कि एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे, तो सारथी फॉर BSc सेकंड सेमेस्टर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।